कृष्ण जन्मभूमि की जय। बाबा कीनाराम की जय। नमः पार्वती पते बहुत बहुत धन्यवाद। आज पीतापुर ग्राम सभा की पावन धरती पे हम सबके बीच में हम सबके गार्जियन आदरणीय बबलू भैया और सम्मानित मंच सामने बैठे ग्राम सभा के सभी सम्मानित जनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी ने जो स्नेह और प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की मंडल अध्यक्ष, हमारे बूथ अध्यक्ष, सचिव संयोजक भाई रामदयाल यादव रिंकू जी, सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। बहुत देर से आप सभी बैठे हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ चूँकि पीछे कार्यक्रम था उसकी वजह से मुझे लेट हो गया आने में। जो है आदरणीय बड़े भैया ने भी बातें रखी होंगी अपनी। जो है हम सबको इस संकल्प के साथ हम सबको लगना है कि 1 जून को मतदान होना है। जैसे कि हर वर्ष अगर हमारे ग्राम सभा में कहीं मेला लगता है तो क्या गांव के बच्चे, क्या गांव के बुजुर्ग सभी लोग अपना उसमें जाकर के उनकी अहम भूमिका, उनका ध्येय रहता है कि हम उस मेले में जरूर पहुँचें। जो है ये मतदान का महापर्व है। इस पर्व पे हम हमारा 14 से लेकर के अब तक की यात्रा में देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। अभी हाल में ही हम सब ने देखा होगा कि यूक्रेन में किस प्रकार से घटना हुई और भारत का तिरंगा जो लेकर के जिसके पास तिरंगा था वो सुरक्षित रहा। जो है भारत का विमान जाता है तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से वहाँ के लोग सुरक्षित रूप से अपने देश के अंदर आते हैं। भारत के तिरंगे का उपयोग सिर्फ भारत के लोगों ने नहीं किया, जो हमारे दुश्मन देश के लोगों ने भी भारतीय तिरंगा के साथ अपनी जान बचाई। जो है ये ताकत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाई है। जो उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से गौरव बढ़ा है, जिसके लिए हम सब काम कर रहे हैं कि माँ भारती का यश और कीर्ति कैसे बढ़े, भारत विश्व गुरु के रूप में कैसे स्थापित हो, हम सभी इस ध्येय के साथ काम करते हैं। जिस संस्था में हम लोग काम करते उस संस्था का आदर्श वाक्य यही है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहें। इस वाक्य के साथ हम सब काम करते हैं और इस वाक्य को लेकर के कोई काम कर रहा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पूरे विश्व भर में भारत का मस्तक ऊंचा उठाने का काम किया है। आज पूरे विश्व में कहीं आप जाइए, भारतीयों का जो सम्मान है वाकई किसी दूसरे देश का नहीं, अपने पड़ोसी मुल्क का नहीं, भारत का वो सम्मान बन पाया है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और आपके बलबूते आपने मतदान किया, आपके मत से आदरणीय महेंद्र नाथ पांडे जी सांसद हुए। एक वोट आपका, एक सांसद चुन करके जब यहाँ हर जनपद से गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तीसरी बार ये अवसर है हम सब मिलकर के, जो हम सबका सपना है कि भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो, सपने को साकार करना है। आदरणीय महेंद्र नाथ पांडे जी ने भी जनपद चंदौली में जो विकास का कार्य किया है, निश्चित तौर पे हम सब ने जो जीवन है, बाकी पीछे का आप लोग भी जानते हैं कि कितना काम हुआ है। जब डबल इंजन की सरकार बनी 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में सरकार बनी, केंद्र और प्रदेश की दोनों सरकारें मिलकर के जिस गति के साथ काम किए हैं, जो है आपको वो परिणाम दिखाई दे रहा है। जनपद चंदौली में, चंदौली से लेकर के सैदपुर का मार्ग हो, चाहे बनारस से रिंग रोड से जोड़ने की बात आई हो, और चंदौली में तमाम प्रकार के मेडिकल कॉलेज आए हों, सब में किस प्रकार से सरकार की भूमिका रही हो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार अपने जनपद में, कोई दूसरा मुख्यमंत्री इतनी बार जनपद चंदौली में नहीं है जितनी बार मुझे जहाँ तक याद है। लगातार मुख्यमंत्री जी का हर साल लगभग मान लिया जाए कि कार्यक्रम चंदौली में होता ही होता है, और जब भी आए हों तो चंदौली के उन्होंने विशेष रूप से अपना योगदान दिया है। साथ ही एक बात और कह रही थी, बीच में कुछ लोग जातिगत रूप से बातें कर रहे थे, जो है वो कहीं न कहीं नुकसान हम सब का है। जो है जिस दल की बात आ रही है, क्या उस दल के लोग हमारे हितैषी हैं? उन्होंने समाज का नुकसान करने का काम किया है। जो है लोगों को जातिवाद में बांट करके जो है उन्होंने समाज का नुकसान किया है। जिस जाति की बात करते उसका भी भला उन्होंने नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां किसी जाति का भेद नहीं है। हम सबको इस बार जातिवाद को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है और पुनः
लोकप्रिय सांसद प्रत्याशी महेंद्र नाथ पांडे जी को विजयी बना करके और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में हम सब देखना चाहते हैं। और जो सपना हम सब देख रहे हैं उस सपने का उनको साकार कोई कर सकता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे जनपद के लोकप्रिय सांसद महेंद्र नाथ पांडे जी कर सकते हैं। तो हमको भटकने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का गौरव आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बढ़ा रहे हैं, पूरे देश पहले क्या ख्याति थी उत्तर प्रदेश की, जो उत्तर प्रदेश के लोग प्रदेश के बाहर जाते थे, उत्तर प्रदेश और बिहार की धारणा क्या होती थी, बड़े हे दृष्टि से लोग देखते थे। आज उत्तर प्रदेश के लोग कहीं बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप यहाँ तो बाबा जी की सरकार है, कितनी अच्छी सरकार चल रही है, कोई भेदभाव नहीं, सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक, समाज के हर वर्ग को मिल रहा है, किसी के साथ कोई भेद नहीं। तो हमको मोदी जी को देखना है, योगी जी को देखना है, उनके सानिध्य में प्रदेश और देश कहाँ जा रहा है इस बात का हम सबको ध्यान देना है। अब कतई किसी जातिवाद की मानसिकता के लोग आए तो उनको बैरंग वापस करना है, क्योंकि उनकी सोच के साथ हमारा भला होना नहीं है, भला तो हमारा मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में होना है। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका हृदय से धन्यवाद करते हुए और इस आशा और विश्वास के साथ कि आने वाले 1 जून को हम सब अपना 100% मतदान का प्रयोग करके अपने बूथ से, अपने ग्राम सभा से महेंद्र नाथ पांडे जी को रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे। इस आशा और विश्वास के साथ अपनी वाणी को देता हुआ विराम।